ईडी ने अरेस्ट करके ले गए हैं और उनके ऊपर जो करप्शन का केस लगा हुआ है वो लगा हुआ है लिक्कर घोटाला, जो उन्होंने शराब घोटाला किया है। अब किसी को ये नहीं पता होता है कि शराब घोटाला है क्या एक्चुअल में, तो आज मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि शराब घोटाला एक्चुअल में केजरीवाल ने किया कैसे है। तो सबसे पहले दो पॉलिसी थी जो केजरीवाल से पहले की, जब उन्होंने इसको नई पॉलिसी बनाई कोरोना के टाइम पे, तो उससे पहले वाली लिक्कर पॉलिसी क्या थी और नई लिक्कर पॉलिसी जिसमें उन्होंने करप्शन किया वो क्या थी, तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए। मान के चलो कि 750 ml की अगर कोई बोतल है तो उसका होलसेल प्राइस जो था वो था 166 रुपए। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कौन सा वाला, एक्साइज ड्यूटी लगाती है, वैट लगाती है। एक्साइज ड्यूटी लगाई इन्होंने, गवर्नमेंट लगाती है 222 रुपए के आसपास, 166 की बोतल पे 223 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लगता है, वैट लगता है जो लगता है 106 रुपए का वैट लगता है। अब ये टोटल जो होता है ये गवर्नमेंट के पास जाता है, तो टोटल कितना हो गया 329 का। उसके बाद फिर वैट लगने के बाद रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर मतलब दुकानदार के पास जाता है, तो दुकानदार का भी कुछ कमीशन बनता है, तो दुकानदार का जो कमीशन होता है वो 33 रुपए के आसपास कमीशन बनता है। तो टोटल बोतल का प्राइस एमआरपी कितना हो जाता है, 530 रुपए हो जाता है। तो पहले जो पॉलिसी थी उसमें 530 रुपए की बोतल बिक रही थी इस तरह से। लेकिन जो केजरीवाल ने जब कोरोना के टाइम पे जो नई पॉलिसी लेके आया उसमें उन्होंने क्या किया है, 550 रुपए की जो बोतल थी उसका होलसेल प्राइस जो था 188 रुपए था उस टाइम पे। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया, जो गवर्नमेंट को पैसा जाता है एक्साइज ड्यूटी वो ऑलमोस्ट जीरो कर दी, 1% के आसपास कर दी, तो 1.88 रुपए जो है एक्साइज ड्यूटी कर दी। पहले कितनी थी, 223 रुपए। उसके बाद जो वेट इसमें था 1% कर दिया, ये भी 1 रुपए के आसपास वेट लग रहा था, 1 रुपए 2 रुपए के आसपास लग रहा था एक्साइज ड्यूटी, 2 रुपए के आसपास लग रहा था वेट। रिटेलर का मार्जिन कितना बन रहा है इसमें, क्योंकि बोतल का प्राइस तो क्या था 560 रुपए था, यहाँ पे बोतल का पूरा प्राइस था 530 रुपए, यहाँ पे 560 रुपए हो गया। तो मार्जिन किसका बन रहा है, जो रिटेलर दुकानदार का मार्जिन यहाँ पे बन रहा है 363 रुपए, यहाँ पे दुकानदार का मार्जिन था 33 रुपए, यहाँ पे दुकानदार का मार्जिन बन रहा है 363 रुपए। और एडिशनल इस पे एक्साइज लगा के 504-5 रुपए एडिशनल एक्साइज गवर्नमेंट को जाता है टैक्स, तो एक टोटल बोतल का प्राइस हो रहा था 560 रुपए। ठीक हो गया। अब इसमें लॉस कितना हो रहा है, इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है गवर्नमेंट का, क्योंकि ये जो एक्साइज ड्यूटी लगती है इसका सारा पैसा जाएगा गवर्नमेंट के पास, वैट का पैसा भी जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो यहाँ पे तो कुछ लग ही नहीं रहा। तो कितना लग रहा है टोटल, वो गवर्नमेंट को यहाँ पे हो रहा है 8 रुपए का प्रॉफिट। एक बोतल बिक्री है अगर 750 ml की, तो उस पर गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है 8 रुपए का, 8.5 रुपए के आसपास। यहाँ पे अगर 750 ml की बोतल बिक्री थी उस पर गवर्नमेंट को कितना फायदा हो रहा था, 330 रुपए के आसपास का। तो गवर्नमेंट का नुकसान कितना हो रहा है, 321 रुपए का। ये गवर्नमेंट सरकार का नुकसान हो रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट का। लेकिन रिटेलर को फायदा कितना हो रहा है, ये जो यहाँ से पहले बोतल जो बिक रही 33 रुपए, जो दुकानदार को फायदा हो रहा था वो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 300-350 रुपए का दुकानदार को फायदा हो रहा है। और ये दुकानदार को फायदा हो रहा है मतलब दुकानदार किसके थे, तो गवर्नमेंट के, जो केजरीवाल के अपने दुकानदार वहां बैठा रखे थे कि लिकर कौन सील करेगा। तो ये डायरेक्टली पैसा किसके पास जा रहा था, पार्टी के पास जा रहा था। अगर ये पैसा सरकार के पास जाता तो सरकार में तो ये होता है कि सारा सारा जो गवर्नमेंट टैक्स लगा के उसमें जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट होता, स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट होता, तो सरकार का नुकसान हो रहा था। लेकिन केजरीवाल की पार्टी को इसमें हर बोतल पे 300-350 रुपए का फायदा हो रहा था। और आप इमेजिन कर सकते हो दिल्ली में कितनी बोतलें बिकी हुई है, तो इसमें इन्होंने टोटल जो इसमें आता है ये 300-350 रुपए का, 300-350 करोड़ का, 350 करोड़ रुपए के आसपास जो करप्शन का जो उनके पास चार्जेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कल ईडी गिरफ्तार करके ले गई है। और केजरीवाल को भी इसका जो मास्टरमाइंड जो बताया जाता है वो केजरीवाल को बताया जाता है, उसके साथ उनके और भी जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर हो गया और उनके और बहुत सारे मिनिस्टर हो गए, सारे के सारे जेल में बंद हो रखे हैं। और उसके ऊपर अगर उनके पास इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो शीशमहल वहाँ पे दिल्ली में बनाया था, और जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक था उसकी जो मेडिसिन लेके आए थे, लैब टेस्टिंग हुआ था, सारे के सारे उन पर केसेस चल रहे हैं। और इसकी वजह से उनका पूरा के पूरा अगर पूरे के पूरे अगर प्रूफ हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो 30-40 साल तक उनको सजा हो सकती है और उनका पॉलिटिकल फ्यूचर ऑलमोस्ट एंड भी हो सकता है इन केस वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ये पूरे की पूरे उनके ऊपर केस स्टडी थी। जय हिंद, जय भारत।